हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अमन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखो, मैं आपको 2021 का मैंने जीके का प्रीवियस ईयर के कुछ 50 क्वेश्चन आपको करवाए थे पहली वीडियो में आपको। आज मैं आपको जीके के 2020 के प्रैक्टिस सेट के 50 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, ठीक है, जो आपके पेपर में बीएड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीके क्वेश्चन। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को और वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म आपका सही नहीं है। देखो, सही है कि नहीं है क्या, कि यहाँ पे दे रखा है बड़ा इमाम बाड़ा। तो बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर है? लखनऊ में, सबको पता है। निशात बाग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। हुमायूं मकबरा आपका इलाहाबाद में ना होकर आपका कहाँ पर स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। ये कहाँ पर है? दिल्ली में, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? डी। अग्नि ग्रह किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल होता है? देखो, अग्नि ग्रह है जो किस आपके जो धर्म के लोग होते हैं उसको पूजा स्थल को मानते हैं। तो पारसी जो लोग होते हैं ये धर्म की जो अग्नि होती है उसको मानते हैं, क्योंकि इसको ये फायर टेम्पल के नाम से भी मानते हैं इसको, जो धर्मावलंबी का होता है पूजा स्थल। पारसी धर्म को अग्नि के बहुत ही पवित्र माना जाता है, जिसके कारण वे अपने घरों में अग्नि प्रज्वलित रखते हैं, हमेशा अग्नि जलाते रहते हैं। भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? वीरता के लिए परमवीर चक्र दिया जाता है, सबसे बड़ा वीरता के लिए पुरस्कार। और ये 26 जनवरी 1950 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये क्या होता है कि ये पदक मरणोपरांत के बाद भी दिया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन कौन सा कह रहा है? ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है? अमीर खुसरो का जन्म स्थान कासगंज है। ये कासगंज में कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था 1253 ईस्वी में एटा के उत्तर प्रदेश पटियाली कासगंज नामक कस्बे में हुआ था, जो गंगा किनारे। अमीर खुसरो हिंदी की खड़ी बोली के, प्रसिद्ध दाब के और तबला के वाद्य यंत्र के जनक माने जाते हैं, जिन्हें तूती हिंद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो देखो, फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूँ। क्या रखा था? क्वेश्चन आपका कौन सा था कि बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में स्थित है, निशात बाग का जम्मू कश्मीर में हो गया, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में हो गया, और हुमायूं मकबरा दिल्ली में। अग्नि ग्रह किस धर्मावलंबियों को पूजा स्थल माना जाता है? तो पारसी का माना जाता है, क्योंकि अपने घरों में हमेशा अग्नि प्रज्वलित रखते हैं। भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है? कासगंज। ये कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के पटियाली, एटा के पटियाली प्रदेश के आपके कासगंज में हुआ था। इन्हें हिंदी खड़ी बोली का प्रसिद्ध और तबला वाद्य यंत्र का जनक भी माना जाता है, जिसे हम तूती हिंद के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, क्वेश्चन कह रहा है आपका फिफ्थ। क्या कह रहा है इसमें कि कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? कंप्यूटर में हार्डवेयर कौन सा है? तो आप बताओगे सीडी रोम हार्डवेयर होता है। सीडी रोम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसको बोलते हैं कंप्यूटर में हार्डवेयर, ठीक है। अब देखो, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। तीन तीन कौन से अंग? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। इसमें 545 सदस्य होते हैं, जिसमें 543 निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्यों को हम आंग्ल भारतीय वर्ग से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य आपके राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं और ऐसे व्यक्ति जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान का अनुभव होता है। कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है? कहवा का, तो बोलोगे ब्राजील में सबसे ज़्यादा होता है कहवा का उत्पादन। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब उसके बाद देखो, कह रहा है कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई थी? तो आपका एक ऐसी ऑप्शन है आपका श्रीलंका। श्रीलंका विश्व में किस देश में सबसे पहले आपकी महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई थी, जिनका जो नाम था आपका क्या नाम था? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की एस भंडार नायका थी, जबकि मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो थे, और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और बेगम खलीदा बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की थी, क्या नाम था? एस भंडार नायके। और मुस्लिम देश की कौन थी आपकी प्रधानमंत्री? बेनजीर भुट्टो, जो पाकिस्तान की थी। और इंडिया की कौन सी थी? इंदिरा गांधी। और बांग्लादेश की बेगम खलीदा, इनका नाम था जिया बेगम, बेगम खलीदा जिया। असम विधानसभा, असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? असम में कितने होते हैं? 126।
और जिसमें से 126 आपके विधानसभा के निर्वाचित होते हैं और 8 सदस्य आपके एससी से होते हैं और 16 सदस्य किसके होते हैं आपके अनुसूचित जनजाति किसके एसटी के। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कौन सा होता है? भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत सेवा क्षेत्र है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत सेवा क्षेत्र माना जाता है, जो देश की समस्त इनकम का मतलब आय का 49% इसमें योगदान देता है। और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है? इसमें बैंकिंग हो गया, दूरसंचार, यातायात, सभी की गणना की जाती है। और कृषि में जो योगदान होता है हमारा कितना परसेंट होता है? 18.5%, 18.5% होता है, जबकि शेष किस में जाता है? व्यापार में जाता है और उद्योग के रूप में जाता है ये। ठीक है। अब उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन है? तो डिप्टी गवर्नर की बात करें तो बोलोगे जे.के. उदेशी डिप्टी गवर्नर थे भारतीय रिजर्व बैंक की पहली डिप्टी गवर्नर। अब देखिए, कह रहा शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है? शून्य आधारित बजट तकनीक जो है किस देश की देन मानी जाती है? तो ऑप्शन कौन सा आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब कि अमेरिका है। भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग आपका सिंचित क्षेत्र है? तो आप बोलोगे 1/3 जो क्षेत्र है आपका सिंचित क्षेत्र होता है, क्योंकि भारत की कुल कृषि भूमि का 1/3 भाग जो होता है सिंचित क्षेत्र होता है। और भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का 37% भाग बड़ी मध्यम सिंचाई के अधीन आता है आपका। कितना? 37। अब क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? तो आप बोलोगे गेहूं पर सबसे ज़्यादा। और भारत में देखा जाए तो भारत में एम एस स्वामीनाथन ने कृषि की जो आपकी कई सारी प्रजातियों को खोजा था। कृषि वैज्ञानिक जो थे आपके नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू की गई थी। कृषि उत्पादन 1965 में भारतवर्ष में प्रथम कृषि उत्पादन में आपके रूप में शुरू की गई थी। सबसे ज़्यादा प्रभाव जो था गेहूं के उत्पादन में पड़ा था। और प्रसिद्ध वैज्ञानिक आपके डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने गेहूं की 31 नवीन आपकी प्रजातियों की खोज की थी, जिसमें प्रमुख कौन सी थी? सोनौरा 21 और 68 थे आपके मोती। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक की बात की जाए तो बोलोगे आपके थियोफ्रास्टस। ठीक है, ये वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। वनस्पति विज्ञान तथा प्राणी विज्ञान जीव विज्ञान की दो आपकी शाखाएं हैं, जिसको थियोफ्रास्टस ने किया गया था। नामक वनस्पति शास्त्र ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लेटेनियम में 500 किस्म के पौधों का वर्णन किया। और थियोफ्रास्टस को बृहस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक में जंतु इतिहास में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया, जिनसे अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो अरस्तु को क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान का जनक। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। मौजूदा समय में कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड इकाई को बाइट कहते हैं, जिसमें कुल 8 बिट्स से मिलाकर आपकी 1 बाइट का निर्माण करते हैं। किसी भी ऑस्की कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए बाइट खर्च की जाती है, 1 बाइट। एक सीपीयू की क्षमता किसमें मापी जाती है? तो बोलोगे एक सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की क्षमता किसमें मापते हैं? तो बोलोगे MIPS में। तो मिप्स की जो फुल फॉर्म होती है आप बोलोगे मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड ये आपकी होगी। ये क्वेश्चन नंबर 19, हरदयाल बाबा हरनाम सिंह, टुंडीलाल बाबा सोहन सिंह और भागना और गुरदीप सिंह किससे जुड़े थे? तो ये आपके सारे गदर आंदोलन जुड़े थे। और गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। किसने की थी? लाला हरदयाल ने की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की कौन सी आपकी कार्यकारिणी भाषा है? संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारिणी भाषा कौन सी? एक तो फ्रेंच है और दूसरी आपकी अंग्रेजी है। तो इसमें कौन कौन सी आपकी अंग्रेजी और फ्रेंच बोली जाती है? और अन्य भाषाएं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो बताओगे आप 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। हड़प्पा स्थलों में से कौन सा एक स्थान गुजरात में नहीं है? तो सुरकोतरा, रंगपुर, सुतकांगेडोर और दशलपुर। तो बोलोगे सुतकांगेडोर ये आपका हड़प्पा में नहीं पड़ता, क्योंकि बलूचिस्तान के दास्क नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज 1927 में ऑरल स्टाइन ने की थी। और ये मनुष्य की अस्थि और राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी से बनी चूड़ियाँ यहाँ पर प्राप्त हुई थी। तो हड़प्पा स्थलों में से कौन सा एक स्थान जो गुजरात में स्थित नहीं है? बोलोगे सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर कहाँ पड़ता है? आपका बलूचिस्तान में पड़ता है, दास्क नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज 1927 में
आर.एल. स्टाइन ने की थी। यहाँ पे मनुष्य की अस्थि मिली थी, राख से एक भरा बर्तन मिला था, तांबे की कुल्हाड़ी मिली और मिट्टी से बनी चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी। 1 मई को क्या कहा जाता है? तो 1 मई को बोलोगे मज़दूर दिवस मनाया जाता है, लेबर डे। और पर्यावरण दिवस 5 जून को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को और मातृ दिवस 12 मई को। शुक्र सेल इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, शुक्र सेल में प्रयुक्त कैथोड किरणें कौन सी होती हैं? तो शुक्र सेल में आपकी प्रयुक्त कैथोड जो आपकी होती हैं वो लोग आपको कौन सा? जस्ता। अब उसके बाद देखिए कह रहा बर्मा का नया नाम क्या है? बर्मा का नया नाम बोलोगे म्यांमार। बर्मा का नया नाम कौन सा है? म्यांमार। दक्षिण पूर्व एशियाई देश में बर्मा का नाम जो पुर्तगाली भाषा से लिया गया था, जो बहमीज से बर्मा बना था, जिसका प्रयोग ब्रिटिश काल से लेकर 1989 तक होता रहा। 21 जून 1989 में एक संशोधन लाकर बर्मा की जुंटा सैनिक सरकार ने बर्मा का नया नाम म्यांमार कर दिया और वहाँ की राजधानी रंगून का नाम बदलकर यंगून कर दिया गया। तो बर्मा का नया नाम कौन सा हो गया आपका? म्यांमार। कह रहा निम्नलिखित में से किसको एम्पायर सिटी के नाम से जाना था? तो एम्पायर सिटी के नाम से कैसे जानते हैं? न्यूयॉर्क को। न्यूयॉर्क उत्तरी अमेरिका का सबसे सुंदर शहर है, जिसे हम कैसे जानते हैं? एम्पायर स्टेट और एम्पायर सिटी के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, टर्की की राजधानी क्या है? टर्की की राजधानी अंकारा है। तेहरान किसकी राजधानी है? तो तेहरान ईरान की राजधानी है। बैरूत किसकी? लेबनान की। और अम्मान किसकी? जॉर्डन की। तो इसका हो गया अंकारा। कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है? ध्रुवीय यौगिक कौन से होते हैं? तो ध्रुवीय यौगिक आपका HCl की HF CCl4 H2O। तो बोलोगे कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है आपका? CCl। एक ध्रुवीय परिसर में एक यौगिक के ज्यामितीय व्यवस्था में एक तरफ धनात्मक तथा दूसरी तरफ आपका ऋणात्मक चार्ज पाए जाने वाले यौगिक को ध्रुवीय यौगिक कहा जाता है, जैसे NH3 H2O, सल्फर डाइऑक्साइड HF SO2 HF हो गया, हाइड्रोक्लोरिक हो गया, H2SO हो गया। तो इसमें ध्रुवीय यौगिक कौन सा नहीं है? CCl4। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए कौन सी दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो साइड की वस्तुओं को देखने के लिए इसका उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। उत्तल दर्पण का और किस किस में प्रयोग करते हैं? इसके अलावा क्या होता है? उत्तल दर्पण का पढ़ने के में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, पढ़ने में भी। ऑस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑस्टियोमलेशिया जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें क्या होता है? हड्डियों में छिद्र पड़ जाते हैं। ठीक है, और ऑस्टियोमलेशिया का अब उस तरीके से ऑस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी? विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी का जो आपका केमिकल नेम होता है तो बोलोगे रिकेटिस होता है। ठीक है, ये बैक्सों में हो जाती है, बच्चों के अंदर हो जाती है। नेशनल रिपोर्ट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर स्थित है? नेशनल रिपोर्ट सेंसिंग एजेंसी तो बोलोगे आपकी कहाँ पर? हैदराबाद में स्थित है। नेशनल रिपोर्ट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप बताओगे बिलासपुर। बिलासपुर में स्थित है। और बिलासपुर कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ राज्य के आपके बिलासपुर जनपद में स्थित है। और कोल फील्ड के अंतर्गत क्या होता है? कोरबा भी हो गया आपका, शहडोल भी हुआ, अंबिकापुर, यहाँ पर सभी आपकी खदानें आपकी मिलती हैं। ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र तो आप बताओगे कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। कौन सा हो गया? लखनऊ। रक्त में वह कौन सा तत्व है जो आपकी रक्त की वाहिकाओं को जमने से रोकता है? तो हेपारिन जो होता है, खून के अंदर ऐसा एक आपके ब्लड होता है जो आपको जमने से रोकता है, जिसको बोलते हैं हेपारिन। ठीक है। R.K. लक्ष्मण नामक कार्टूनिस्ट किस अखबार से संबंधित है? तो बोलोगे टाइम्स ऑफ इंडिया से संबंधित है। और टाइम्स ऑफ इंडिया ये भारतीय अंग्रेजी आपका जो अखबार है इससे संबंधित माना जाता है। स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है? स्टेनलेस स्टील तो बोलोगे लोहा, निकल और क्रोमियम, इन सभी से मिश्रित है। भारत में पिन कोड प्रणाली कब पद्धति लागू हुई थी? भारत में पिन कोड प्रणाली जो आपकी लागू हुई थी बताओगे 1972 में। पोस्टल इंडेक्स जो नंबर होता है पिन कोड की शुरुआत असल में 15 अगस्त 1972 को की गई थी। और पिन कोड जो आपका होता है कि आपके 6 नंबरों का पिन कोड होता है कि आपकी हर एक स्टेट और हर एक ज़िले और हर एक आपके एरिया के पिन कोड अलग अलग होते हैं। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई थी।
अब किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की आपकी अनुशंसा की थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। पंचायती राज की देखा जाए तो आपका ग्रामीण स्वशासन शासन संबंधित है और 11वीं अनुसूची के अंदर आता है इसमें, ठीक है, जिसके अंदर 3 आपकी चीज़ें ग्राम, खंड और जिला का सुझाव दिया जाता है। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन तो बोलोगे ट्रोमेटोलॉजी। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बोलोगे ट्रोमेटोलॉजी। और डर्मेटोलॉजी किससे संबंधित है? ये त्वचा से संबंधित है डर्मेटोलॉजी। ऑन्कोलॉजी आपको बताओगे तो बोलोगे आप ये कैंसर से संबंधित है। तो घाव का अध्ययन क्या हो गया? ट्रोमेटोलॉजी। टॉयलिन एंजाइम का संबंध किससे होता है? टॉयलिन का किससे होता है? लार से। दूरदर्शन पर पहली समाचार वाचिका कौन सी है? बोलोगे प्रतिमा पुरी। दूरदर्शन पर पहली समाचार वाचिका प्रतिमा पुरी। कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? कौन सा कृत्रिम बंदरगाह? तो बोलोगे चेन्नई आपका जो है आपका कृत्रिम बंदरगाह है और ये कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु के तट पर स्थित है। विशाखापट्टनम 1933 में विकसित किया गया था। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है और मुंबई बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना बताओगे 1936 में हुई थी। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में। देखिए, भारत का पृथ्वी से उपग्रह छोड़ने का केंद्र स्थान कौन सा होता है? उपग्रह मतलब आपका सैटेलाइट। तो कौन सा स्थित? आप बोलोगे श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा आपका। तो भारत का पृथ्वी से उपग्रह छोड़ने का केंद्र स्थित कौन सा है आपका? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा का मुख्य केंद्र जहाँ से उपग्रह आपके छोड़े जाते हैं, इसके विमोचन यान छोड़े गए हैं और पृथ्वी के अक्षीय कक्ष में स्थापित होता है। इसका मतलब उपयोग जो होता है सुदूर संवेदन, संचार और रेडियो आदि क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। और श्रीहरिकोटा कहाँ पर स्थित है? तो बोलोगे आपके आंध्र प्रदेश में आपके स्थित है। त्रिशूल क्या है? त्रिशूल मतलब क्या है? एक टैंक है, प्रक्षेपास्त्र है या रडार है या उपग्रह है? तो हम लोग त्रिशूल क्या आपका? प्रक्षेपास्त्र, ठीक है। ये क्या होता है कि आपकी सतह से हवा में मार करने वाली त्रिशूल एक एंटी सेप्टर मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 9 किलोमीटर है। अधिकतम की 25 किलोमीटर तक की मारक क्षमता होती है जिसकी सहायता से परमाणु और रसायन दोनों प्रकार के हथियार छोड़े जा सकते हैं और हेलीकॉप्टर से भी ये दागी जा सकती है। ग्रेनेडा आपका कहाँ पर स्थित है? तो बोलो कि ग्रेनेडा जो आपको स्थित है कैरिबियन सागर में स्थित है और इसकी जो जनसंख्या ग्रेनेडा ये असल में क्या है 1,10,000 तक है आपकी और इसकी राजधानी कौन सी है? सेंट जॉर्ज। गोदान किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद का आपका गोदान है आपका। किसका उपन्यास है? गोदान मुंशी प्रेमचंद का है। इनके कई सारे और उपन्यास हैं। सेवा सदन हो गया, प्रेमाश्रय हो गया, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और मंगलसूत्र। भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? भारत कला भवन तो भारत कला भवन आपका जो स्थित है आप बताओगे कहाँ पर? बनारस में स्थित है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित आपका पहला उपग्रह कौन सा है? भारत द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित पहला उपग्रह तो आप बताओ कौन सा? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। 19 अप्रैल 1975 को रूसी रॉकेट कॉस्मोस से छोड़ा गया था। इसका वजन 360 किलोग्राम था। इसका नामकरण भारतीय आपके खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट के नाम से किया गया था और इसका निर्माण भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया था, ठीक है। इसको हम इसरो बोलते हैं। इसके द्वारा एक्स किरणें के आपके खगोलीय उपयोग आपके वैमानिकी हो गया अंतरिक्ष के विषय में विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के हेतु किया गया था। भारत की सर्वाधिक प्रसारित आपकी पत्रिका कौन सी है? तो बोलोगे सरल सलील, क्योंकि सरल सलील आपकी भारत में सबसे ज़्यादा संख्या में पढ़ी जाने वाली पत्रिका है। पत्रिका मतलब आपकी कोई मैगजीन और इसके संपादक और प्रशासक आपके कौन से हैं? परेश नाथ है। इसमें राजनीतिक सामाजिक मुद्दे को रूप से उठाया जाता है, साथ ही साथ क्या होता है देश की आंतरिक समस्याओं के बारे में बताया जाता है, मनोरंजन के बारे में बताया जाता है। और सरल सलील जो आपकी प्रकाशन हिंदी में कौन सी थी? इसका प्रकाशन हिंदी में भी होता है, तेलुगु में छपती है, गुजराती, मराठी, तमिल सभी भाषाओं में इसका किया जाता है, ठीक है। देखो आपको मैंने 50 क्वेश्चन आपको जीके कराए हैं 2020 के। 2021 के मैंने लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए थे। अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में 2019 के करवाऊँगा, ठीक है। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी और क्वेश्चन भी आपको अच्छे लगे हैं तो आप इसको लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें चैनल को।